जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। यह राम नहीं इंसान का, यह काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। आप लोगों के पास है आज उन महात्माओं की शब्द रिकॉर्डिंग द्वारा सुनाया गया जो आज से 300 साल पहले और 400 साल पहले एक महात्मा के पहले चली शब्द जो आज से 500 साल पहले ये धरती पर आए और अपने गुरु की अधीन होकर अपने गुरु पर ही सब कुछ माना, जो अपने गुरु की दया में रहकर ये तरफ ये विरह में उनकी अंदर से वाणी निकली और लिखने वाला कोई और चरणदास जी नहीं लिखे थे। उनके शिष्य उनकी वाणी को कलमबद्ध किया गया। उसके बाद साहिब जी की वाणी को उनके शिष्य ने कलमबद्ध किया। राधा स्वामी जो हमारे स्वामी जी महाराज आगरा में आए आज से 225 साल पहले, उनके वाणी को भी 3 महात्माओं ने कलमबद्ध किया। एक आगरा में रहे, एक गरीबदास जी महाराज दिल्ली गए और एक बाबा जयमल सिंह जी जो पंजाब में डेरा ब्यास बनाए। तीनों अव्वल थे और उनके गुरु ने तीनों को 3 इलाके 3 जगह दिया गया। बाबा गरीबदास जी महाराज को दिल्ली में भेज दिया गया और बाबा जयमल सिंह जी को पंजाब भेज दिया गया और शालीग्राम साहब को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, जौनपुर और कानपुर, हरदोई ये सब इलाकों में उनको प्रचार करने के लिए कहा था। आज महात्माओं की वाणी को समझकर सुनकर उससे हम लोगों को काम लेना चाहिए। महात्माओं ने जितनी भी वाणियाँ ये संसार में छोड़े हैं वो अपने लिए नहीं, उन्होंने जो भी शब्द दिया, जो भी अंतर का भेद दिया, जो भी उन्होंने कुछ पाया आने वाले पीढ़ी के लिए कलमबद्ध करके चले। हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज जो चिरौली में आज उनकी सारी व्यवस्था बनी हुई है, उनके गुरु महाराज अलीगढ़ में उनके सगे भाई थे, बड़े थे। गरीबदास जी महाराज के शिष्य थे और उनके साथ रहा करते थे। जब उनकी अवस्था 12 साल की थी तो उनकी माँ ने लेकर जब दिल्ली की तरफ रुख की वहाँ पहुँचे तो गरीबदास जी महाराज अपने दादा गुरु की एक बार पहली बार उन्होंने उनको नजर से देखा। देखते ही समझ गए कि आगे चलकर ये बड़ा काम करेगा और बहुत सारे जीवों को उद्धार करेगा। और उन्होंने विष्णुदेव जी महाराज को कहा कि इसको देख रेख करना, ये आगे गृहस्थ में रहेगा और बहुत बड़ा संसार में जीवों को उद्धार करेगा, काम करेगा।
1 महीना तक लगातार उनकी माँ और हमारे दादा गुरु स्वामी जी की सेवा गरीबदास जी महाराज को करते रहे। जब 1 महीना से दिन और ऊपर उठा तो उनके भाई विष्णुदयाल जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज को कहे कि सरकार इन लोग घर जाना चाहते हैं, कुछ दया कर देते तो इनको विदा कर देते। आहा, ऐसे महात्माओं को न कोई स्पर्श कर पाया और न कोई ऐसे महात्माओं को गुण को गा सकता है। कितनी बड़ी मिठास शब्द में बोल रहे हैं, अरे तुम में और मुझ में क्या भेद है। देखो, एक गुरु अपने शिष्य को पूर्ण कर दिया है, अनामी धाम पहुंचा दिया, और वो अनामी धाम पहुंचकर भी अपने गुरु के सामने अज्ञानी बनकर सेवा कर रहा है। आज और हम ये संसार में देख लो क्या नतीजा है। न कभी गुरु का ज्ञान पाया, न गुरु का कभी शब्द सुना, न कभी गुरु का सत्संग सुना, और खुद गुरु बनकर बैठ गया और कहता है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं तुमको पार कर दूंगा। इतिहास उठाकर देखो तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, जिन्होंने अपने गुरु के साथ अधीन होकर स्वयं सत्पुरुष के अवतार हो गया, अलग अलगम में चला गया, लेकिन फिर भी अपने गुरु की शरण में एक अज्ञानी बनकर बैठा है और कहता है कि दाता इसको कुछ दे दो कि ये लेकर घर जाए और आपकी सेवा करे। और उस समय गरीबदास जी महाराज मुस्कुरा कर बोलते हैं, कहते हैं कि मुझमें और तुमने क्या भेद है, तू दे दे। देखो लीला देखो कैसी चल रही है। गुरु शिष्य का संवाद है, गुरु कहता है तू दे दे, और शिष्य कहता है प्रभु मुझे ताकत कहाँ है कि मैं इसको कुछ दे सके, मुझ में ताकत कहाँ है कि मैं इनको कुछ दे सकूं। वो पूर्ण थे और पूर्ण परमात्मा का रूप हो गए थे। फिर उन्होंने पूर्ण परमात्मा का रूप हो गए थे। तब भी उन्होंने क्या बिजली कटा हुआ ब्लूटूथ मोड cleared हो गया। तभी उन्होंने जब दोनों की वार्तालाप चली, शाम का वक्त था, उस समय गरीबदास जी महाराज सत्संग की तैयारी कर रहे थे, और उससे पहले ही ये दंत कथाएं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग मोबाइल बंद कर दो भाई, पहले से हिदायत है कि सत्संग में मोबाइल बंद करके रखना है। ये दंत कथाएं नहीं बोल रहा हूँ, ये महापुरुष की वो गुण को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा भी इसकी अनुसरण कर लेंगे तो हो सकता है कि दूसरा जन्म न लेना पड़े। थोड़ा सा भी अनुसरण कर लोगे। गरीबदास जी महाराज पूर्ण फकीर थे, एक ही वस्त्र पहनते थे और बड़े सादे सीधे भोजन करते थे, एकदम सादा सीधा। न कोई प्रसाद की चढ़ावा, न कोई धन दौलत की चढ़ावा, कुछ नहीं। मंच पर आते थे और कहते थे कि ए बच्चा मेरे तरफ देख, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उस मालिक की कुत्ता हूँ, कुत्ता। मैं तुम लोग के सामने भौंकने आया हूँ।
और अपने आप को मालिक का एक दास समझकर संसार में दिल्ली में रहकर और पूरे कार्य को किया। शाम का वक्त था और उन्होंने सत्संग दिए, बड़े मौज में थे और कहे चलो आज मैं वो दौलत देता हूँ जो कोई पाता है। लाइन में हमारे दादा गुरु को खड़ा किया गया और स्वामी जी महाराज ने उसको छटनी करके अपने पास लिए। नामदान जब हो गई तो दादा गुरु को हमारे गरीबदास जी महाराज हमारे दादा गुरु ने अपने सामने बिठाए और कहते हैं मेरे सामने इसका नाम तू ही देगा, मैं इसको नाम नहीं दे सकता, इसको नाम तुम। उस समय हमारे दादा गुरु के गुरु जो उनके भाई थे गुरु थे, किसी को नाम नहीं दिए, नाम किसी को नहीं दिए, तो पहला नाम उन्होंने अपने भाई को दिया। दादा गुरु जब बैठे गरीबदास जी महाराज इधर और उनको इधर बिठाया, सामने बिठाकर वो उनके चेहरे पर देख रहे हैं। पहली बार वो शक्ति वो दाता की भेद कोई बताने जा रहा है। शरीर में हलचल हुई, कहता तू मेरे तरफ क्या देखता है, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, अंदर देख ले और उसको देखकर उसको दे दे। आंख बंद किए, दादा गुरु अंदर प्रगट, उनके गुरु महाराज हो गए, अब प्रगट हो गए। और उसी समय उन्होंने हमारे उस दाता दयाल को वो चीज बख्शा। अगर वो नहीं होते तो आज ये नहीं होते, अगर आज ये नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं। उनकी रहमत थी। जब उन्होंने नाम बकस दिया, कहा इसको घर भेज दो, मेरे पास मत रखना। देखो गुरु क्या करता है, नाम दे दिया, कहा जाओ घर भेज दो, इसकी पढ़ाई लिखाई घर पे करना और तुम इसकी देख रेख करना, ये चीज तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। हमारे गरीबदास जी महाराज अपने शिष्य को कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने एक हीरा रख कर जा रहा हूँ, ये कोहिनूर हीरा है, ये जब समय आएगा तो जब समय में एक बार प्रज्वलित होगा कोई इसको खरीदार होगा। जाओ उनकी किताबें पढ़ो, आज भी साधना और जानकारी लेनी है। गरीबदास जी महाराज की जीवनी पढ़ो, कहा कोई इसकी खरीदार होगा। और वो जब अपनी अंतिम घड़ी आए, उम्र जब उनकी थक गई, जाने की तैयारी कर लिए, कहते हैं कि देख आज मैं तेरे को सब हवाले करके जा रहा हूँ और तू अलीगढ़ में रहकर मेरा सेवा करना, सत्संगियों को वहाँ प्रचार प्रसार करना। उनको दिल्ली से अलीगढ़ भेज दिया गया और अलीगढ़ में आकर उन्होंने सत्संग अपने गुरु के सामने, उनकी उम्र थक गई थी, दिल्ली रहते थे, करने लगे। एक दिन का वक्त था, गरीबदास जी महाराज को शिष्य को लिए, कहे चलो मैं थोड़ा अलीगढ़ घूम कर आता हूँ। जब अलीगढ़ आए तो शाम का वक्त था, सत्संग चल रहा था और आकर चुप के बैठ गए, सत्संग सुने और कहते हैं कि बगिया तो बड़ा सुंदर लगाया है। क्या कहे, बगिया तो बड़ा सुंदर लगाया है लेकिन ये बगिया उजड़ जाएगी। एक गुरु दया भी दे रहा है और दया ले भी रहा है।
आपकी शब्द को नहीं पकड़ सकते। कहा बगिया बड़ा सुंदर लगाया है, लेकिन बगिया उजड़ जाएगी। सत्संग से जब उठे थे, जब गुरु के दर्शन करने गए, तब ये शब्द कहे थे। चरण पकड़ के रोने लगे। कहा दाता कहाँ बसेगा? तो कहा ये गृहस्थी महात्मा आ रहा है, वहाँ बसेगा। भेद नहीं बताएगा कि वो तुम्हारा भाई जिसको मैं नाम दिया था वहाँ जाके बसेगा। और लास्ट में नतीजा यही हुआ कि वक्त गुजरी, दादा गुरु भी चले गए और उनके शिष्य हमारे दादा गुरु के भाई वो भी चले गए और बच गए। दादा गुरु जो चिरौली में रहकर अपनी जीवन यापन किए, ये गौ पाल कर और उनकी जो जमीनें थी उससे अपना रक्षा करते थे, शरीर का और परिवार का, बाल बच्चों का। पंडित थे, पूजा कराते थे, शादी ब्याह कराते थे और जीवन यापन किए। गांव को लोग ये नहीं समझ पाया कि ये संत सतपुरुष की अवतार है। कोई पहचाना, बाहर से जीव आता था सत्संग सुनने। गांव वाले कहते थे पंडित जी क्या बताता है कि इतवार के दिन इतनी भीड़ लगती है, क्या बताता है? खाली क्या बताता में रह गया और उन्होंने अपने शरीर को वही चिरौली धाम में छोड़ दिए। जब उनका शरीर छोड़ने का वक्त आया, उस समय अपने गुरु महाराज की भंडारा करने गए थे अलीगढ़ में। सत्संग हुआ, उनकी तबीयत हुई बिगड़ गई, तो सबने कहा चलो हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, इनको भर्ती करा दिया जाए। कहा सरकार बड़े थक गए हैं, 2-4 दिन विश्राम कर लेते। और यही उस समय में दादी माँ भी साथ में थी। अपने दादा गुरु कहीं सत्संग करने जाते थे तो दादी माँ को साथ लिया जाता था। जब सब लोग जिद करने लगा तो उन्होंने कहा तू मेरा तीर ही यहाँ करेगा। मैं कहता हूँ मुझे चिरौली अभी के अभी ले चल पहुँचा। और उनको टांगे में बैठा कर लाया जा रहा था तो बातें कर रहे थे, देखो कितने भोले थे। दादी माँ को कहते हैं कि अरे देखो मैं तो अब चला जाऊंगा, तू अच्छे से रहना, तुम्हारे 4 पुत्र दिया है, 2 बच्ची है, ये सबको देख रेख करना। सरकार मैं किसके सहारे रहूंगा? कहा एक पुत्र तुमको बड़ा सहारा देगा। और उन्होंने कहे बहू की बात मानना, रोटी खिलाएगा। एक संत की भाषा समझो, संत क्या कह रहा कि बहू की बात को मानना और रोटी खिलाएगा। आज तो देखो संसार वाले कुछ नहीं। और चिरौली आए, अपने शरीर को 5 तत्व में विलीन करके निज धाम को, निज घर को चले गए। बचा कुछ नहीं, बचा वही इनका फोटो आप जिससे आप मथुरा में नाम लिया। तड़प रहे थे, रो रहे थे, बिलखने लगे। अगहन सुदी 10वीं को जब उनका शरीर झूठा, मौन धारण कर लिए। क्या गुरु और शिष्य का प्रेम होता है? कोई नहीं समझ। आज हमारे गुरु महाराज जब अपना शरीर को 2012 में जब छोड़े तो आज उस जगह पर क्या हो रहा था? बैठ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, कहीं लोग की जगह दे दो। बैठ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे